हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के इस अपकमिंग एपिसोड में हिंदी के। इसमें आप हिंदी के विषय में जानेंगे और हिंदी के प्रश्न पत्र जो कि कक्षा मतलब जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? मौलिक विचारों मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। क्या सही होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी विचारों की मौलिकता। क्या सही होगा? विचारों की मौलिकता। ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा हमारा ए यानी आगमन विधि। क्या होगा? आगमन विधि। भाषा और लेप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और लेप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर बताइए। एक भाषा विशेष को एक लिपि के विशेष में ही लिखा जा सकता है, या प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, या भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, या किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ये हमारा डी यानी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यही सही उत्तर होगा। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? यदि तो वाले प्रश्न, या पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी अनुभवों का व्याकरण करने वाले प्रश्न, या क्यों कैसे वाले प्रश्न, या क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, देखिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी यानी क्यों कैसे वाले प्रश्न होते हैं जो कि बच्चों के मूल्यांकन में सहायक नहीं होते। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? कक्षा एक यानी शिक्षक डायरी, बी पोर्टफोलियो, सी निम्नलिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, डी नोटबुक। क्या सही होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी यानी पोर्टफोलियो होता है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधी होते हैं। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधी नहीं होते। भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं। क्या सही होगा? उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन से एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना, खेलना। क्या सही है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी यानी हंसना नहीं आता। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। क्या सही होगा? इसका सही बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ये सी यानी अर्थ पठन। पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किसी भाषाई कौशल का उद्देश्य है। किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का, पठन कौशल का। इसका सही उत्तर होगा क्या? बताइए दोस्तों।
इसका सही उत्तर होगा डी यानी पठन कौशल का। क्या होगा? पठन कौशल का। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। क्या सही उत्तर है? इसका सही उत्तर होगा बी यानी प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें।